हमारे नेता अखिलेश यादव हैं। अखिलेश के लिए जान देना होगा तो भी हम दे देंगे। धर्मेंद्र यादव सपा के सिपाही, अखिलेश यादव। देखिए भाई, दिनेश अपने स्टाफ के हैं, लेकिन हम लोग वास्तव में समाजवादी पार्टी के हैं। उस समय 200 रुपया सट्टा था सिमरत गुरु का, 200 रुपया रात में सट्टा होता था। बिरहा के लिए इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। हाँ, नौकरी छोड़ दिया और बिरहा हम बोल रहे हैं कि निरहुआ जो है दिनेश लाल वो स्टाफ के हैं। स्टाफ के हैं, लेकिन दोस्तों, बिरहा जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफ़र में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बिरहा के सम्राट। वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, आप लोग देखे होंगे तो खुद ही जान गए होंगे। बिरहा के सम्राट श्यामदेव प्रजापति हमारे साथ मौजूद हैं, जो बहुत ही दिग्गज कलाकार हैं। न जाने कितनी ट्रॉफियाँ इनके घर पर पड़ी होगी। टीवी चैनलों से लेके, चाहे वो महुआ चैनल हो, दंगल हो, सभी चैनलों पर आ चुके हैं। और मंच की तो बात ही छोड़िए, और तमाम इनके बिरहा जो है यूट्यूब पे फेमस है और बिरहा के दिग्गज कलाकारों में से नाम आता है। ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हम इनसे जानेंगे इनके विचारों के बारे में, इनके संघर्षों के बारे में। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भाई। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप का जो शुरुआत हुआ, कोई आपके परिवार में कोई गायक कलाकार पहले से था कि आपके मन में कैसे आया ये बिरहा गाने का? नहीं, हमारे खानदानी है, समझ लीजिए कि हमारे बाबा कजरी गाते थे। कजरी के बहुत फेमस कलाकार थे। इसके बाद पिताजी हमारे नौकरी बंदरगाह में करते थे, मुंबई बंदरगाह में, लेकिन बिरहा से उनका भी लगाव था। और गणेश अखाड़े की बिरहा वो गाते थे। तो बहुत फेमस कलाकार तो नहीं थे, लेकिन कलाकार थे। तो हमने सोचा कि हम भी शुरू कर दें। अच्छा। तो हम जब कक्षा 10 में थे तभी से हम ये स्कूल से ही संगीत वाला कार्यक्रम, लोक संगीत वाला कार्यक्रम शुरू किए। अच्छा, स्कूल से? स्कूल से ही, इसी सिविल इंटर कॉलेज तरवा में हम। और जब बाबा जलभर जो स्कूल के संस्थापक थे, उनकी जयंती में हमने गाया था, तो हमको पहला पुरस्कार एक गंजी मिली थी। अच्छा, गंजी मिली? हाँ, गंजी। तो हम बहुत खुश हुए कि हम पहला पुरस्कार पाए हैं। उसके बाद तो तमाम ज़िले की रैलियों में, ब्लॉक की रैलियों में, तहसील की रैलियों में हमने तमाम प्रमाण पत्र अपने पास रखा है। अच्छा, मनोबल बढ़ गया वहीं से? वहीं से मनोबल। जब कुछ मिलता था तो और बढ़ता था कि और गाना है, कुछ करना है। तो वही गाते 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 तो सन 81 में हम इंटर में थे। तो हमने सोचा कि बिरहा के लिए हम गुरु किसको बनाएं। तो हमारे पास कई कलाकारों की बिरहा, कई कवियों की बिरहा थी। सिमरत कवि की थी, प्रसिद्धन कवि की थी, और तमाम रामधार कवि की थी, रामवत कवि की थी। तो सोते सोते चूँकि हम नई उम्र के कलाकार, तो हमारे मन में आया कि भाई सिमरत कवि बहुत अच्छी लेखनी कर रहे हैं, अच्छा गा भी रहे हैं। तो हमने उन्हीं को गुरु बनाने के लिए ये प्रभु खलीफा को जो है इनको लेके हम गए उनके घर। अच्छा। तो कहीं से गा के आए थे, तो सो के उठे, इंतज़ार करना पड़ा 1 घंटा 2 घंटा। तो हमने बोला कि गुरुजी हम आपको सिन्नी चढ़ाना चाहते हैं। तो कहना ठीक है, पर्चे वर्चे पूछे। फिर इसके बाद वही डेट पड़ा और सिन्नी दिए। तो सिन्नी हम दिए तो उस समय 200 रुपया सट्टा था सिमरत गुरु का, 200 रुपया रात में सट्टा होता था। उस समय रात में बिरहा का इनाम जो देना था दिए, उसकी तो गिनती नहीं है, लेकिन जाते समय उनको लोटा, गगरा, बाल्टी, फूल की थाली, फूल का कटोरा, फूल की गिलास, और अंग वस्त्र में जो है धोती, कुर्ता, गंजी, गमछा, चप्पल, जूता जो होता है, ये सारे। अब 1500 रुपया हमने दिया। अच्छा। पूरा हल्ला मच गया था उस समय।
ये रामदेव से कहे कि हमारा एक चेला आजमगढ़ का है और वो जो है हमको 1500 रुपया सीने में चढ़ाया है। तो पूरा हल्ला बचा था, चर्चा थी उसकी। हमको बेटा की तरह मानते थे। अच्छा, उनके बारे में हम बात करें तो वो फिल्मी दुनिया को सबसे पहले हाँ। बिरहा जगत में लाने वाले हैं भोजपुरी। हाँ, मतलब बिरहा जगत में सबसे पहले फिल्म को लाए वो। पहले लोग वो करताल बजा के गाते थे, ये ढोलों को लोग बजवाने लगे। इसके बाद हारमोनिया यही लाए। हारमोनिया में ला के शुरू किए तो उसमें नई नई धुन भर के बिरहा में पुराने गीत थे, गुरु सरजू गुरु की, शहीद गुरु की। तो ये शहीद गुरु यही रामपुर के थे ना, वहाँ उनकी भी मूर्ति लगवाया हूँ ये रामपुर के पास। उधर पत्तू गुरु की मूर्ति लगवाया हूँ। बिहारी गुरु की मूर्ति बन गई है। सरजू गुरु का तो फोटो नहीं मिला है, तो कहाँ से बनेगा फोटो हैं। तो सबकी मूर्ति हम लगवा दी है। अच्छा, ये बताइए सर कि पढ़ाई कहाँ तक आप रोक दिए पढ़ाई? मैं जब पहला साल में थे, सन 84 का दिन था, जिस साल इंदिरा गांधी को गोली मारी गई थी, उसी साल हमको पिताजी बम्बई बुलवा लिए। एक आजमगढ़ कप्तान की कुछ सिंह साहब टीटी थे, उनके जरिए से हमारा हुआ, हमने परीक्षा दिया। अच्छा, रेलवे में टीसी के पद पर तो उसमें हमसे सवाल पूछा गया। 3 एग्जामिनर थे, एक काम होता था तब तो दूसरा सवाल कर देता था। तो पूछा व्हाट इज योर नेम, हमका श्यामदेव प्रजापति। व्हाट इज योर नेम फादर्स, हम कहे सर श्री वीरी प्रजापति। तो व्हाट आर योर नेशनलिटी, सर माई नेशनलिटी इंडियन। हाउ मेनी डेज देयर इन वीक, सर 7 डेज देयर इन वीक। अच्छा, काफ़ी सारा मतलब एग्जाम हुआ तब आपको भर्ती कर दिया? हाँ, भर्ती हो गया। और हम 6 महीना ड्यूटी किए। बस 6 महीना? 6 महीना। हमारा मन तो बिरहा में लगा था। बिरहा के कलाकार थे और बिरहा के लिए इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। हाँ, नौकरी छोड़ दिया और बिरहा गाने लगा। तो कुछ लोग कह रहे सफल होगा, मेरी माँ कहती थी करेजा हल्का हो जाएगा, ये फट जाएगा, कमज़ोर हो। हम तो बहुत कमज़ोर थे। हम कहा नहीं, लेकिन हम अपना संघर्ष जारी रखे। हमने बिरहा के लिए उतनी मेहनत किया जितना भगीरथ गंगा को लाने में की। भगीरथ प्रयास जिसको कहते हैं, उतनी मेहनत बिरहा में हमने किया है। और समस्याएं आती गई, झेलता गया और हर परिस्थिति का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचा मैं। देखिए, उस समय जब दुबले पतले थे तो माँ बोलती थी कि नहीं गाना है। हाँ। कुछ दूसरा करो, नौकरी करो, क्योंकि दुबले पतले हो गा नहीं पाएंगे। लेकिन काफी संघर्षों के बाद पिताजी की इच्छा थी। पिताजी की इच्छा थी और पिताजी हम कुछ गलती कर गए थे, कर गए थे, कुछ कर्जा ले लिए थे। तो पिताजी जितिया की नौकरी छोड़ दिए। नौकरी छोड़ के भैया को लगा दिए। हमसे पूछे करोगे नौकरी, हम कहा नहीं, हम नौकरी नहीं करेंगे। जब हम टीसी की नौकरी छोड़ दिए तो हम दूसरी नौकरी नहीं करेंगे। तो कहा ठीक बा। तो घरे हमके मतलब बादाम, काजू, किशमिश ये सब चुरवा के रखते थे। एक को दिन औरत लेट करें तो उन्होंने को पद ना छोड़ें पिताजी। हाँ, कि इन सबों को जो है चिंता नहीं, उसको गाना है। हाँ, वो तब ख्याल करने लगे हम। तो जब हम गाने लगे, खूब सट्टा मिलने लगा, तो और उनका हौसला बुलंद हुआ। हम सन 2000 हम राजनीति से भी लगाव रखते थे। 86 से लेकर के लगभग में 94 तक हम बसपा में थे। अच्छा, ये सुखदेव यादव को यहीं से जिताया गया ना। और सुखदेव यादव जब मंत्री बने तो सुखदेव के साथ लखनऊ कोई जाता था, उसका नाम श्यामदेव प्रजापति था। अच्छा, राजनीति से भी बड़ा लगाव? हाँ, लगा था। तो आपने कभी जोर नहीं आजमाया राजनीति में? नहीं, महाप्रधानी का चुनाव लड़े ना। अच्छा। सन 10 में। तो एक बार 95 में लड़े थे, तो 400 वोट से हार गए थे। तो हम आजमगढ़ चुनाव लड़े थे। फिर हम गाजीपुर में घर हमारा पड़ता है, इसे 500 मीटर दूर है। तो सन 10 में चुनाव में लड़ा। तो
10 में सफलता मिली। 3-3.5 रुपयों से मैं जीता था। लेकिन ये राजनीति हम लोग के बस की बात नहीं है। राजनीति ईमानदारी नहीं चलेगी। हम लोग ईमानदार आदमी हैं। अब जो 56 जिला पंचायत थे उसमें मैं अकेला था जो कि बिना पैसे का और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को दिया था। और लेकिन उस पैसा न लेने का कोई मतलब नहीं था। हम तो ईमानदारी दिखाए, लेकिन यह राजनीति हम ईमानदारों के लिए नहीं है। नहीं। अच्छा, बड़ा मंच हुआ रहेगा आपका, तो कहाँ कहाँ आप लोग जाके गाते थे पहले? देखिए, कलकत्ता, आसनसोल, कलकत्ता तो इन्हीं के साथ गए थे हम। कलकत्ता, कोलौरी, और उधर बम्बई, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, ये कोई जगह बाकी थोड़ो है। हम दूरदर्शन में भी, भारत सरकार से दूरदर्शन में भी थे। दूरदर्शन में आकाशवाणी कलाकार हम 95 में ही थे। 93 में 93 में ही हम आकाशवाणी कलाकार थे, मामूरगंज से। हाँ, और उसी समय हम दूरदर्शन में हुए तो लोकरंग कार्यक्रम आता था। तो हमारे घर एक टीवी थी, और टीवी देखने के लिए हमारे पास पड़ोस की औरतें, हमारा वहाँ 700-800 की भीड़, जिससे हम तो टीवी पर कैसा लग रहे हैं। अच्छा, बिग गंगा वगैरह में भी आप गए थे? बिग गंगा और बिग गंगा में नहीं गए थे, महुआ चल में पहली बार हम गए। हमको मिला फरमान, तो हम कहे हमारा कार्यक्रम 1500 का कार्यक्रम नुकसान होगा, हम नहीं जाएंगे। तो अपने यहाँ भैया लाल पाल को भेजे। अच्छा। अब हम नहीं गए, लेकिन दूसर की बार सब लोग कहने लगे कि बहुआ चैनल पे बिरादंगल्लू में कि चलिए। गए वहाँ पे गाए थे आप? वहाँ पे वो तो जज बने थे कि गाए थे आप? गाए थे हम। अच्छा। जज में विजयलाल थे, सुरेंद्र थे, नहीं एंकर थे, विजयलाल एंकर थे, और रानी करके कोई हीरोइन थी, वो रानी थी। और प्यारेलाल कवि, परशुराम यादव, सुरेंद्र, ये 3 लोग जज थे। ये लोग जज थे। और हम तीन मंच किए, वीर रस, हास रस, करुण रस। हम इसके बाद कह कि अब हमारा यहीं से काट दीजिए। हमारा कार्यक्रम का नुकसान, तब कार्यक्रम चलता था ना। अब 15 दिन समय नुकसान हुई हमार, 60-70 हज़ार रुपया मिली। यह कई लाख का नुकसान होता है। तो हम कैसे रुकेंगे? तो हमने जबरी कटवा दिया, हमका हमारा काट दीजिए, जैसे हम फेल हो गए। कुंभ में कार्यक्रम लगा था। अच्छा। हाँ, हम सरकारी भी कार्यक्रम की करते हैं ना। तो मथुरा गए थे, मथुरा वृंदावन गए थे, सरकारी कार्यक्रम लगा था संस्कृति विभाग से। अच्छा। अभी संस्कृत विभाग से अमृत महोत्सव में आजमगढ़ भी हम गए, अभी उसका पर पेमेंट नहीं मिला है। अच्छा। और उसका जो है, तो आप अमृत महोत्सव यहाँ पे आजमगढ़ में गाए तो सरकार की तरफ से? हाँ। अच्छा, राजनीति से भी आप लगाव रखते हैं? इस बार चुनाव है अभी आजमगढ़ में ही। हाँ, चुनाव है। देखिए भाई, दिनेश अपने स्टाफ के हैं, लेकिन हम लोग वास्तव में समाजवादी पार्टी के हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव हैं। अच्छा। अखिलेश के लिए जान देना होगा तो भी हम दे देंगे, है कि नहीं? अच्छा, हम लोग सच्चे सिपाही हैं, हम लोग पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग सीना तान के चलते हैं। गांव का प्रजा, और आजमगढ़ में हर प्रजापतियों का वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा। हम अभी से घूम रहे हैं। कल पूजा सरोज विधायक जी थी, उनके साथ हम पूरा समय दिए, और आज प्रजापतियों में जो है घूमे हैं। अच्छा, आपके अगर समाज के प्रजापति में हमको लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जो बिरहा गाते होंगे। हाँ, ना के बराबर हैं। जैसे मऊ के रामा प्रजापति तो भी हमारे गुरु भाई थे, लेकिन उनको कुछ परेशानी आ गई पैरालिसिस की, तो वो बेचारे छोड़ दिए। हाँ, छोड़ दिए। और अपने बिरादरी में तो बहुत कम लोग हैं।
एक हैं सैदपुर के हैं अपने चेला हैं गोवर्धन प्रजापति, और सेल्फ वगैरह गाड़ी वगैरह की बड़ी अच्छी जानकारी उनको है। गोवर्धन प्रजापति बड़े मेहनती हैं। हाँ, वो भी अच्छा गाते हैं, उनका भी चलता है। लेकिन राजनीति की अगर बात करें तो सपा से आप बिलोंग। हाँ हाँ, ये तो हमारे रोम रोम में है ना, समाजवादी साइकिल। लेकिन आप बोल रहे हैं कि निरहुआ जो है दिनेश लाल वो स्टाफ के हैं। स्टाफ के हैं, लेकिन देखिए आदमी को अपने वसूल सिद्धांत से भटकाना नहीं चाहिए, ठीक ना। स्टाफ के हैं, आइए आपका स्वागत है, पानी पी लीजिए, खाना खा लीजिए, रह लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन वोट तो भाई समाजवादी साइकिल को जाएगा। है कि नहीं? अच्छा, हम चाहेंगे कि कोई जो पुराने जमाने के गीत जो आप गाते थे मंच पे, कोई उसमें से कोई एक गीत। अच्छा गीत, हम पहले गीत हम लिखे थे, हम चूँकि लिखते भी हैं। अच्छा, आप कभी भी हैं? जी हाँ, इस समय भी लिखते हैं? हाँ, इस समय भी लिखते हैं। और समाजवादी गीत तो हमारी बहुत कलाकार गाते हैं। अच्छा। अरे कम से कम आप खुद गाएंगे नहीं समाजवादी गीत? एकदम गाएंगे, एकदम गाएंगे। अच्छा, चलिए समाजवादी गीत ही हो जाए, क्योंकि इस समय चुनाव का पूरा माहौल है। बोलो भाई। अब दाबा बटनिया, दाबा हो साइकिल का बटनिया, दाबा 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 बटनिया, दाबा हो साइकिल का बटनिया, दाबा। धर्मेंद्र यादव सपा के सिपाही, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव का साइकिल निशानवा, अखिलेश यादव का साइकिल निशानवा। अरे कोई मुकाबले में ना बा हो या बदाबा बटनिया, दाबा हो साइकिल का बटनिया, दाबा। बहुत लंबी गीत है, लंबी गीत है, लेकिन अपील कर दी है जनता से। हाँ 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 हाँ। और खास तौर से उन्हें प्रजापति भाइयों से कहना चाहेंगे कि आप लोग कहीं भटके मैं किसी की भुलवाए मत आवें, एकदम दिल खोल के समाजवादी पार्टी को साइकिल निशान पर धर्मेंद्र यादव को इस उपचुनाव में भारी मतों से विजयी बनावे। हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब साथ में प्रचार एकदम में लगे हुए हैं। हाँ, साथ में जा रहे हैं कि नहीं प्रचार? एकदम जा रहे हैं। अब कल तो दिन भर हम रहेंगे ना, कार्यक्रम रहेगा, हम गीत गाएंगे। हाँ, पहले में गीत गाया करते थे, वो रामायण से थी। राजा दशरथ जी जो है वो जब कैकेयी से कहा कि जो वरदान मांगना हो मांग लो, तो उन्होंने बताया कि समय आएगा तो मांगेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो वरदान देने के लिए कहें दे दीजिए, क्या मांगो? तो कहने कि राम के 14 वर्ष का वनवास, भरत के राजगद्दी। तब राजा दशरथ जी रो रो कहते हैं कि प्रिय ऐसा मत करो, सारा कुछ ले लो, लेकिन मेरे राम को वन मत भेजो। तब गीत हम लिख रहे क्या रो राजा दशरथ, तरो राजा दशरथ, दुखित मनवाए प्यारी, राम लला के जनी, अरे मांगा बनवाए प्यारी, राम लला के जनी, मांगा बनवाए प्यारी। कहना स्वर्ग से तरैया लिया देवरानी, बरुड़ियम कुबेर से भराए देव पानी। अरे भरत के जरन में कुल देव दनवाए प्यारी, राम लला के जनी, अरे मंगा बनवाए प्यारी, राम लला के जनी।
ऐसे ऐसे गीत बहुत बढ़िया गीत। अच्छा, आप लिखते भी हैं और लिखते भी गाते भी हैं, अपने लिखा हुआ खुद गाते हैं? ये अपने लिखी गीत हम गाए हैं अभी। और आज भी जब होता है तो गीतें खुद लिख लेते हाँ, हैं? नहीं, गुरबारी कवि है ना, गुरबारी कवि हैं, राधदेव कवि हैं। राधदेव ऐसा कोई कवि है क्या इस विधा में? अच्छा, राधदेव कवि बहुत बड़े कवि हैं अपने अखाड़े के। अच्छा, उनकी गीतें आप उनकी गीतें हम गाते हैं, राधदेव कवि की, गुरभारी यादव कवि, गुरभारी यादव कवि की एकड़ का जूता हम गीत गाते हैं, जो समाज में फेमस है, यूट्यूब पे फेमस है। ऐसे। अच्छा, अगर हम अखाड़े की बात करें तो अखाड़े की बात, मतलब कौन से अखाड़े से आप गाते हैं? पत्तू गुरु के अखाड़े से। अच्छा। पत्तू गुरु सिमरत गुरु हमारे हैं। हाँ, पत्तू गुरु के अखाड़े। पत्तू गुरु के अखाड़े से हम गाते गायक हैं। और हमारे अखाड़े में एक से धुरंधर कलाकार हैं। अच्छा, अब फिर मौका मिलेगा कभी राजनीति में तो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? एकदम लड़ेंगे, लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी? एकदम समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे। अच्छा। हाँ, हाँ, मतलब 2024 में संभावना है क्या कि कुछ हो जा? अब देखिए, ये तो हाईकमान के ऊपर है ना, इसका हम फैसला अपने आप कैसे ले सकते हैं। लेकिन टिकट मिलेगा तो? हाँ, टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आप तो आपके पिताजी गाते थे, इसके बाद आपने शुरू किया और आप अभी गा रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे जो हैं, बच्चों में कुछ है कि नहीं? नहीं, बच्चे हम नहीं। छोटा बेटा हमारा जो नाम चंदन प्रजापति है, और इंटर भी कर लिया है, बीए भी कर लिया है, एमए भी कर लिया है, बीएड भी कर लिया है, यूपी टेट निकाल लिया है, सी टेट निकाल लिया है। अभी कल परसों में जो परीक्षा दिया है, वो क्या कहते हैं, कौन सी परीक्षा, वो इंटर के लेक्चर के लिए कौन सी परीक्षा होती है? हाँ, पीएचडी, उसका फार्म कल भरा है। बड़ा लड़का जो है दिल्ली में वाईएस तैयारी कर रहा है। अच्छा, लेकिन अब गायकी में किसी कोई नहीं है बच्चों में? हमारा खुद विचार नहीं है। अच्छा, इसलिए कि जो हम झेल गए वो बच्चे नहीं झेल पाएंगे। नहीं झेल पाए। हम जान रहे हैं ना कमजोरी। क्यों ऐसा लग रहा है क्या कि बिरहा का पतन हो रहा है? नहीं, बिरहा का पतन तो कभी नहीं हो गए थे, बिहारी गुरु का वरदान है। हाँ, चढ़ाव उतराव आता जाता रहेगा, लेकिन खत्म नहीं होगा बिरहा। नहीं नहीं, बिरहा एक ऐसी बिरहा है जिसमें लोक संगीत में सारी चीज़ें समाहित होती हैं। जैसे पूर्वी हो, छपरहिया हो, आला हो, एक विधा से सारे लोग जुड़े हैं। कि जो आला के शौकीन आला सुन लेंगे, जो औरतों के गीत के शौकीन औरतों के गीत सुन लेंगे। लेकिन जो बिरहा की परंपरा है वो लग रहा है कि आपसे खत्म हो जाएगी, कि कोई आने वाला पीढ़ी में है, क्योंकि बच्चों के हमारी पीढ़ी में तो नहीं है, लेकिन जो हमारे शिष्य हैं वो भी तो अपनी पीढ़ी के हैं। जो हमारे शिष्य हैं, परिवार से अगर बात करें, नहीं, परिवार से तो नहीं, वो भी तो परिवार हैं। अच्छा, वो भी तो परिवार हैं। जैसे देवानंद यादव हैं, शिवमुनि यादव हैं। शिवमुनि हमारे चेला हैं, ये मर्दा के रहने वाले हैं और आकाशवाणी के बिहाई कलाकार हैं। अब देखें से कि गुरु बिहाई नहीं हो पाया, लेकिन चेला बिहाई है। हम भी कलाकार थे आकाशवाणी की, और वो बिहाई तक हो गए हैं। तो जब चेला की प्रगति होती है तो गुरु को खुशी होनी चाहिए। गुरु खुशी, ठीक ना? तो हमको खुशी है कि हमारे शिष्य ने हमसे आगे जो भर के कदम चला है, तो हम उसके लिए धन्यवाद करेंगे। राहुल यादव गुरु जी के लड़के, सिन्नी उन्होंने भी दिया हमको है, उनको भी धन्यवाद देंगे। और श्री राम यादव हैं अपने गदाईपुर के, वो भी शिष्य हैं, उनको भी धन्यवाद देंगे। मतलब बिरहा की जो परंपरा है ये लोग अब आगे बढ़ाएंगे। हाँ, आगे बढ़ाएंगे, वो भी परिवार है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हम अपने विचारों और अपने संघर्षों को हमारे साथ शेयर करने के लिए। और दोस्तों, हमारे साथ थे बिरहा के बड़े ही दिग्गज और बिरहा सम्राट श्यामदेव प्रजापति, जो अगर हम कहें राजनीति की बात तो समाजवादी से बहुत लगाव है। और इस समय जो उपचुनाव है आजमगढ़ में, धर्मेंद्र यादव यहाँ से प्रत्याशी हैं, जो माननीय अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव के परिवार से आते हैं और उनके साथ चुनाव प्रचार में भी हैं और
कभी अगर मौका मिलेगा तो जो है टिकट अगर मिले तो चुनावी मैदान में भी कूदने के लिए तैयार हैं। हाँ हाँ, काहे नहीं। तो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताते रहें, और जो बिरहा के कलाकारों का इंटरव्यू आप लोग हमारे चैनल पर देखते रहेंगे, ऐसे हमारे कारवां को आगे बढ़ाते रहें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ आप जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।